वेलकम टू सम लॉ क्लासेस। मैं दिल नवाज और आज हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक संगठित अपराध के विषय में, यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसमें हम देखेंगे संगठित अपराध का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डेफिनेशन, और देखेंगे इसके लक्षण। और साथ ही साथ हम देखेंगे वो कौन से अपराध है जिन्हें संगठित अपराध की श्रेणी में रखा गया है, उसके कितने टाइप्स हैं, वो कौन कौन सा होता है, इन सब चीजों को हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि संगठित अपराध का अर्थ। जब कोई अपराध कई व्यक्तियों द्वारा नियोजित ढंग से और संगठित होकर किया जाता है तो उसे संगठित अपराध कहते हैं। दैट मीन्स अगर कोई ऐसा क्राइम है जो एक संगठन के द्वारा यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति संगठित होने के बाद जो अपराध किया जाता है उसे संगठित अपराध कहते हैं। ऐसे अपराधों में भाग लेने वाले व्यक्तियों का मकसद एक होता है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे उस आपराधिक कृत्य में अपना सहयोग करते हैं। यानी कि जो उस संगठन में रह करके कोई अपराध करते हैं उनका मकसद होता है, एक ही मकसद होता है उस अपराध को करने का और उसके लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, यानी कि उस अपराध को करने के लिए वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अपराध प्राय गंभीर प्रकृति के होते हैं और सामान्य अपराधों की अपेक्षा उनसे समाज को अधिक हानि होती है। संगठित अपराधों में मुख्य रूप से चोरी, जुआ और तस्करी आदि आते हैं। यानी कि जो इसकी नेचर होता है वो एक गंभीर प्रकृति होती है इसकी, और साथ ही साथ जो सामान्य अपराध होते हैं यानी कि जो जर्नल ऑफेंस होते हैं उनसे ज्यादा के ही ज्यादा ये अधिक जघन्य होते हैं, और इससे जो सोसाइटी होती है उसको ज्यादा नुकसान होता है, हानि होती है। ठीक है। और ये एक जूरिस्ट हैं डॉक्टर सिंह के अनुसार, जिन्होंने कहा है कि संगठित अपराध वह आपराधिक कार्य है जो एक संगठन के व्यक्ति परस्पर सहयोग एवं साहस के आधार पर करते हैं। यानी कि इन्होंने कहा है संगठित अपराध वह अपराध होता है जो एक संगठन के द्वारा किया जाता है, साथ ही साथ उनमें सहयोग और साहस होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि संगठित अपराधों की प्रकृति। संगठित अपराध एक व्यक्ति समूह की सामूहिक रूप से की गई और गैरकानूनी प्रक्रियाओं का योग होता है, अतः इनकी प्रकृति निम्न प्रकार की होती है। जैसे कि अपराधी लोग अपने समूह बना लेते हैं और ऐसा समूह परस्पर प्रत्येक के प्रति सहयोग कार्य करता है। अपराधी लोग अपनी सुविधा के लिए विभिन्न दलों में बढ़ जाते हैं। ऐसे दलों की संख्या आपराधिक प्रकृति के अनुसार होती है। जैसे तस्करी में डालने से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, अतः तस्करी दल में अधिक व्यक्ति होंगे। यानी कि इसमें जो सबसे पहले बोला गया है कि एक संगठन होता है, संगठन में काफी सारे व्यक्ति होते हैं और उन व्यक्तियों के द्वारा ही वो अपराध किया जाता है, किसके एक दूसरे के सहयोग से किया जाता है। साथ ही साथ इसमें अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिसे संगठित अपराध कहा जा सके। अपराधी समूह के सदस्य विभिन्न अपराधों में अपना सक्रिय सहयोग देते हैं, जिसके अंतर्गत वे वेश्यालयों, शराब खानों और जुआ घरों का संचालन करते हैं। यानी कि इसमें जो होता है सबसे पहले एक संगठन बनता है, साथ ही साथ एक दूसरे का सहयोग करते हैं और वो ऐसे शराब खानों और जुआ घरों का संचालन करते हैं। ऐसे समूह के अपराधी कानून पालन कराने वाली मशीनरी जैसे पुलिस आदि से भी अपना संबंध स्थापित रखते हैं और उक्त अपराध विभिन्न प्रकार के सहयोग से ही बढ़ते हैं। देखो इसमें जो लास्ट में बोले गए हैं, जैसे कि जो ऐसे अपराध होते हैं उनसे पुलिस आदि से भी साठगांठ होती है, या फिर जो अपराध को रोकने वाली मशीनरी होती है उनसे भी कहीं ना कहीं उनका मिली भगत सैनिक साठगांठ होती है, जिनके कारण से ये ऐसे अपराध बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं संगठित अपराधों के लक्षण। संगठित अपराधों की प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। सदस्यों की संख्या, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सदस्यों की संख्या होती है। संगठित अपराध के लिए एक व्यक्ति न होकर दो या उससे अधिक सदस्य होते हैं। इनके लिए अपराधों की कोई सीमा नहीं होती है, वे सदस्यों की संख्या तथा अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे चोरी के लिए 2 से 4 व्यक्ति पर्याप्त होते हैं, जबकि डकैती के लिए 10 से 12 व्यक्ति तक पर्याप्त होते हैं। यानी कि जो सदस्य होते हैं, सदस्यों की जो संख्या डिपेंड करती है किस चीज पे, कि वो किस तरह का क्राइम करेंगे या फिर वो किस प्रकार की जो अपराध है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, उसी के अकॉर्डिंग ही जो सदस्यों की संख्या होती है, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं उस संगठन में उनकी संख्या होती है। कार्य विभाजन, संगठित अपराध के लिए समूह के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग कार्य सौंपा जाता है और प्राय सभी सदस्यों के अनुशासन संबंध रहते हुए अपने कार्य करना होता है। इस प्रकार व्यक्ति के कार्य विभाजन की स्पष्ट रूपरेखा रहती है। यानी कि जब एक संगठन बनाते हैं तो संगठन में क्या होता है, जो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको अलग अलग कार्य सौंप दिया जाता है कि आपको ये करना है, आपको उस जैसे कोई अगर व्यक्ति अपराध करने जा रहे हैं, ठीक है, डकैती डालने अगर जा रहे हैं या फिर चोरी करने अगर जा रहे हैं, तो क्या करते हैं कि आपको इस नुक्कड़ पर खड़ा होना है, आपको इस कोने पे खड़ा होना है, मैं घर की छत पर जाऊंगा, आपको इस प्रकार से ये ताला तोड़ना है, आपको ये कार्य करना है, ये जो भी तैयारी से संबंधित जो भी कार्य रहते हैं वो सभी में बांट दिए जाते हैं। नियोजित ढंग, संगठित अपराध से घटित होने से पूर्व अपराधी उनके बारे में पूर्ण योजना बनाते हैं और फिर सुनियोजित ढंग से आपराधिक करते करते हैं। अपराध करने से पूर्व वे उन सभी पहलुओं पर गूढ़ विचार करते हैं तथा अपने दल की सुरक्षा के लिए गंभीरता पूर्वक सोचते विचारते हैं। इस प्रकार दल के सदस्यों को उनकी भूमिका, उसके आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिए सभी निर्देश उन्हें अच्छी तरह समझा दिए जाते हैं। देखो इसमें प्रॉपर एक
ये कंडीशन रखते हैं, ये सबसे प्लानिंग करते हैं कि किस प्रकार से क्या कार्य करना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। साथ ही साथ जो अपराध करने में जो कठिनाई आएंगी उसको भी वो ध्यान में रखते हैं। अपराध करने के पश्चात क्या कार्य करना है उसको भी वो ध्यान में रखते हैं। अपराध करने के दौरान किस मेंबर को, किस सदस्य को कौन से कार्य करने हैं उस चीज को भी ध्यान में रखते हैं। और साथ ही साथ इन सभी कंडीशंस को और जो जो नियोजित वो जो प्लानिंग है वो सभी सदस्यों को बताई जाती है। उन्हें पहले से ही समझाया जाता है कि आपको कब क्या कार्य करना है और किस प्रकार से इस अपराध को अंजाम हम लोग देंगे। सर्वमान्य नेतृत्व, संगठित अपराधों के लिए जो दल का समूह बनाया जाता है उसका नेतृत्व किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ऐसे व्यक्ति नेता के प्रति दल के सारे सदस्य निष्ठा रखते हैं। दल के नेता की आज्ञा का उल्लंघन करने पर उन्हें कठोर दंड दिया जाता है। यानी कि जो संगठित अपराध होता है उसमें एक संगठन तो बनाया जाता है, साथ ही साथ उसमें एक लीडर बनाया जाता है जिसके दिशा निर्देश पर ही सभी मेंबर्स जो अपराधी होते हैं, जो इस संगठन अपराध में शामिल रहते हैं, उनको लीड करता है, उनको बताता है, उनको दिशा निर्देश देता है। अगर कोई व्यक्ति यानी कि कोई सदस्य उसके जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडेंस है, उसकी जो गाइडलाइंस है उसकी, अगर वो उसको अनफॉलो करते हैं या फिर उनको नहीं मानते, उनका उल्लंघन करते हैं, तो उसे दंड से दंडित किया जाता है। गोपनीयता, जब कोई अपराध संगठित रूप से किया जाता है तो वो उसकी प्रक्रिया को गोपनीय रखा जाता है और प्रत्येक सदस्य उसकी जानकारी अपने तक ही सीमित रखता है। यदि कोई सदस्य दल की गोपनीयता को भंग करता है तो उसे कठोर दंड दिया जाता है। देखो इसमें क्या बोले, इसमें प्रॉपर गोपनीयता रखी जाती है, प्राइवेसी रखी जाती है कि कोई भी सदस्य जो प्लानिंग है वो किसी अन्य व्यक्ति को शेयर नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा सदस्य इस प्रकार की कोई भी गोपनीयता को भंग करता है या गोपनीय को डिस्क्लोज करता है तो उसे कठोर दंड दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि संगठित अपराधों के प्रकार, यानी कि उदाहरण हम देखेंगे कि कौन कौन से अपराध हैं जो संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं, या फिर किन अपराधों को संगठित अपराध कहा जा सकता है। तो सबसे पहले आता है तस्करी, यानी कि समगलिंग। तस्करी का व्यापार प्राय समुद्री टापू और बंदरगाहों के आसपास फैला होता है। ये कार्य एक संगठित गिरोह द्वारा बड़े पैमाने पर एक सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। तस्करों के दल इतने बड़े होते हैं, वे सब तरफ से इस तरह फैले रहते हैं कि उनको एक साथ पकड़े जाना या समाप्त किया जाना संभव नहीं होता। देखो इसमें क्या बोला गया है, जो स्मगलिंग होता है वो टापू या बंदरगाह को होता है, यानी कि जहाँ शिप वगैरह रहती हैं, ये फिर ये बड़े स्तर पर ये फैला रहता है और ये इस तरह से फैला रहता है कि सभी को एक साथ पकड़ना मुश्किल रहता है। दूसरा है चोरी, यानी कि थेफ्ट। चोरी भी एक संगठित अपराध है जिसमें कई व्यक्ति मिलकर उक्त कार्य करते हैं। चोरी का भी एक गिरोह होता है जिसका नेता एक कुशल एवं दक्ष चोर होता है। ऐसा नहीं है कि चोरी एक व्यक्ति नहीं करता है, बट काफी सारे ऐसे गिरोह होते हैं जो चोरी का काम करते हैं। जैसे कोई बाइक चोरी का हो गया, कोई संगठन, या फिर किसी घर में चोरी करने वाला हो गया, फिर किसी टापू या फिर बंदरगाह या फिर कहीं पे भी ऐसा, मतलब चोरी करने के लिए जो संगठन होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, उनमें भी ये संगठित अपराध बन जाता है जबकि ये लोग मिलकर इस चोरी को कार्य करते हैं। साथ ही साथ उसमें भी एक लीडर होता है जो उनको लीड करता है। वेश्यावृत्ति, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन। वेश्यावृत्ति का धंधा करने वाले भी एक संगठित गिरोह होता है जिसमें वेश्याएं, दलाल और कुख्यात बदमाश शामिल होते हैं। जो वेश्यावृत्ति है यानी कि प्रोस्टिट्यूशन है, ये भी एक ऐसा अपराध है जिसके अंदर के शामिल होते हैं, यानी कि जो प्रोस्टिट्यूट करती हैं, जो स्त्री महिलाएं होती हैं, वो लोग भी होते हैं। साथ ही साथ उनके जो दलाल भी रहते हैं और कुख्यात बदमाश भी रहते हैं जो इसमें सहायता प्रदान करते हैं। अब आती है बात जुए, यानी कि गैम्बलिंग। जुआ कई व्यक्ति द्वारा खेला जाता है। कुछ ठिकाने या स्थान ऐसे होते हैं जहां नियमित रूप से जुआ खेला और खिलाया जाता है। यानी कि जो जुआ है वो भी संगठित अपराध की कैटेगरी में आता है। जालसाजी, यानी कि फ्रॉड। जालसाजी करने वाले गिरोह के सदस्य भोले भाले और निर्दोष लोगों को बातों में बहलाकर उनको क्षति पहुंचाते हैं। कभी कभी जालसाजी के गिरोह बहुत बड़े बड़े होते हैं। ऐसे गिरोह का नेतृत्व प्राय ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिनका समाज में प्रतिष्ठित स्थान होता है, परंतु वे छिपे रूप से उक्त कार्य करता है। यानी कि जो जालसाजी होती है, जो फ्रॉड होता है, वो किन लोगों के द्वारा किया रहता है, जो समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, साथ ही साथ जो ऊंचे पद पर रहते हैं। वो ऐसे व्यक्ति अपना जाल फैला करके किसको फैलाते हैं, जो निर्दोष लोग होते हैं, जो भोले भाले व्यक्ति होते हैं, उनको अपनी बातों में बहलाते हैं, उनसे जालसाजी करते हैं, यानी कि उन लोगों से फ्रॉड करते हैं। डकैती, या जो डकैती है ये भी संगठित अपराध में आता है क्योंकि इसमें काफी सारे लोगों को सहयोग रहता है। संगठित अपराधों में अधिक क्रूर या निर्मम अपराध डकैती होता है। डकैती में अनेक गैर कानून कार्य किए जाते हैं, लोग के विभिन्न व्यक्ति व्यक्ति करते हैं। डकैती के अपराध में गैर कानूनी ढंग से किसी घर में प्रवेश करना, आग लगाना और हत्या करना आदि कार्य होते हैं।
यानी कि ये सभी देखे हैं, अपराध देखा है जिसमें हमने स्मगलिंग यानी कि तस्करी देखा है, गैम्बलिंग देखा है, चोरी देखा है, जालसाजी, डकैती। इस प्रकार के जो ये अपराध होते हैं ये संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनमें कई सारे लोगों की आवश्यकता होती है, कई सारे व्यक्तियों का सहयोग की आवश्यकता होती है, और ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाता है कि अगर डकैती डालना है तो किस प्रकार से डकैती डालेंगे। जुआ होता है, ये भी काफी सारे लोगों के व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा है जो संगठित अपराध होता है वो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, और विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा एक सहयोग से किया जाता है। साथ ही साथ उसमें एक लीडर होता है जो उनको लीड करता है, और जिनका दिशा निर्देशों का पालन करना सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है। यदि ऐसा सदस्य इस प्रकार कोई भी उल्लंघन करता है उस लीडर का, तो उसको दंड दिया जाता है। तो आज हमने देखा है अपना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि संगठित अपराध। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।